डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मैं अभी आपसे एक मालूमात करना चाहूँगा कि इस टाइम रोजे का महीने चल रहे हैं और 9 दुर्गे होकर निपटे हैं, तो रोजे से जैसे जब लोग रोजे में रहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए, रोज़ा जो है सबसे ज़्यादा अगर मैं इसकी बात कहूँ तो इसमें जो रोज़े की जो सुन्नत है या रोज़े के जो तरीके हैं उस पर लास्ट ईयर नोबेल प्राइज़ भी मिला है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर। जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था योहिनी ओशोहुमी, ये उनका नाम था। तो उन्होंने रिसर्च की, अपने कई सारे पेपर्स उन्होंने लॉन्च किए थे इस पर, रिसर्च पेपर। तो उसमें ये फाइनल डिसीजन हुआ था कि कोई अगर इंसान कंटिन्यूस 20 दिन तक, एटलीस्ट 20 दिन तक और 10 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग रखे, यानी कि अपनी बॉडी में पानी तक ना ले, तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि पानी तक ना ले और 10 घंटे की फास्टिंग रखें, तो बॉडी के जितने भी डेंजरस सेल्स हैं या जो कैंसरस सेल्स हैं या जो भी जो बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी बॉडी रिजुविनेट कर जाती है। तो फास्टिंग ये तो 20 दिन का उनका रिसर्च था, 10 घंटे और 20 दिन का। लेकिन अब रोज़े तो जैसे 29 दिन के होते हैं, हमारे 28 दिन के भी होते हैं। तो ये उस टाइम कितना हाईली साइंटिफिक था ये कॉन्सेप्ट। एक तो फास्टिंग करके उनको इस पर सेल बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने पूरी सेल की स्टडी करी, उसका रिजल्ट दिए और इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। और अब से 1500 साल पहले हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप 15 दिन जो है 15 मतलब पूरे महीने के रोज़े हों, यानी 28 से 29 दिन के, तो उस बीच में और ज़्यादा बॉडी का स्क्रीनिंग हो जाती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, बॉडी का रिजुविनेशन हो जाता है। रिजुविनेशन हो जाता है बॉडी का, तो आप एक तरीके से प्योर हो जाते हैं। अच्छा, रोज़े में खाली बॉडी का ही नहीं है, यहाँ पे स्पिरिट का, सोल का, मन का, आत्मा का और यहाँ तक कि नियत तक का है, यहाँ की बोलने तक का है। इन सब का एक तरीके से प्यूरिफिकेशन हो जाता है। आप तन, मन और आत्मा से प्यूरिफाइड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप इसमें क्या और कर सकते हैं कि आप इसके अलावा जैसे नवरात्रि को भी आप लें तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमारे फास्ट बनाए गए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। कि हम जैसे 6 दिन खा रहे हैं, अगर हम वंश में एक वीक भी रेस्ट लेते हैं आंतों को, तो आंतों को रेस्ट मिलने का मतलब ये हुआ कि हमने उसको काम नहीं दिया। तो हमारी जैसे मशीन है तो उसको एक दिन का रेस्ट दे दें तो सर्कुलेट रहती है। इसी तरीके से फास्टिंग का भी कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें टाइम होता है और वो उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क करती है। एक तो ये रोज़े का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ आप पूछिए क्या पता चला। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये फास्टिंग के ऊपर आपने बताया, ये रोजे या जो 9 दुर्गे रह गए ये तो अलग की बात है। ये साइंस के रूप में जैसे आपने बताया कि जितना फास्ट रखोगे उतना ही व्यक्ति। अच्छा, आपने कुछ दवाइयाँ बनाई हैं? हाँ, जो मर्जों से, वो कौन कौन सी दवाइयाँ बनाई हैं, किस किस मर्ज के लिए बनाई हैं और किस किस रोग के काम में आएंगी? देखिए, फार्मेसी में है, इसमें लगभग हर सिस्टम की दवाई है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो हमारा स्किन वाला सिस्टम हो या हमारा लिवर का सिस्टम हो, या आजकल जैसे जो कोविड आया था, जैसे अब आजकल दूसरे जो और वायरसेस आ रहे हैं उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद, अभी जो आपने देखा कि एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सब ने मिलकर काम किया था इस कोविड में। लेकिन आयुष के जो काढ़े थे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दो कि आदमी को इन्फेक्शन हावी ना हो। पहले क्या होता था, इन्फेक्शन आ गया तो उसका इलाज करना है, लेकिन हमने क्या है, हमारे पास जैसे आयुष काढ़ा बनाया है, ये बॉडी की इम्यूनिटी इतने बढ़ा देगा कि वहाँ पे जो है इन्फेक्शन काम ही नहीं करेगा। और ख़ास तौर से और बहुत सारी हैं, जिस्मानी हैं, जो हर सिस्टम पे देख सकते हैं आप यहाँ पर, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो स्किन सिस्टम हो, चाहे वो लिवर का हो, और हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी है। तो ये सारे सिस्टम पे दवाइयाँ काम करती हैं और ये हर्बल बेस्ड हैं। ये सारी हर्ब और जड़ी बूटियों से बनी हुई हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो ये हर्बल आज का टाइम आयुष का है, हर्बल का है, जड़ी बूटी का है। इस पर गवर्नमेंट भी अब बहुत ज़्यादा जो है इस पर फोकस कर रही है, उस पर बजट भी बढ़ा दिया है आयुष की। तो कहते हैं कि हमारे देश की जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद और यूनानी है। जब से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन आया था, तब से ये शिक्षाएँ जो थी ये
ख़त्म हो गई। वो उन्होंने कहा कि भाई हम अपना सिस्टम लाएंगे, ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ। अंग्रेज़ी दवाई क्या करती है, सिर्फ सिम्टम को कम करती है, लेकिन क्या है ये जो है हमारे सिस्टम को क्योर करती है। तो इसलिए जो है आयुर्वेद और यूनानी जो हैं दवाइयाँ, ये आदमी की इम्यूनिटी इतना बढ़ाती हैं कि आदमी को रोग ही नहीं आता। डॉक्टर साहब एक चीज़ और चाहूँगा, जैसे अभी अपने इसमें कोरोना पीरियड में जो चला है, इसके लिए जो वैक्सीन लगी है, तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे वो उस वैक्सीन शरीर में जा कर के अब हार्ट को उनने ज़्यादा वो करा है, तो क्या है, क्या बताए, क्या इसके बारे में क्या है वैक्सीन के बारे मैं में? ये कहूँगा अभी तक इसके कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। अच्छा, वर्बली बातें हैं कि अभी लगे हुए इतना टाइम हुआ है तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं मिला किसी को कि जो है उसको कोई हर्ट का हुआ हो, क्योंकि लगभग इंडिया में मैक्सिमम 80% से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हो गया था, और जो कुछ लोग नहीं रह गए थे उनको नहीं हो पाया। लेकिन उसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट, अभी मुझे भी 3 बूस्टर लगे हैं, मतलब 2 डोज लगे हैं और तीसरा बूस्टर भी लगा है, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया। कहीं ना कहीं इसमें नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ज़रूर है।